छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव 17 तारीख को होने वाले हैं और उसके पहले दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी प्रचार की कमान आज छत्तीसगढ़ में राजनाथ सिंह संभालने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से सीतापुर के लिए यहां से वो रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं लगभग 1:30 बजे वो चिरमिरी के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचेंगे और यहां भी वो चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसके बाद वो पहुंचेंगे उस जगह पर जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। पाटन में आज 4 बजे जनसभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करने वाले हैं। तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज राजनाथ सिंह का ये खास दौरा है, जिसमें सीतापुर है, भरतपुर है और उसके साथ साथ पाटन है। और इस पर डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी जुड़ रहे हैं अंबिकापुर से। लगातार अंबिकापुर में अभिषेक, दिग्गजों का दौरा जो है वो लगातार जारी है और होना भी चाहिए, क्योंकि सरगुजा वो क्षेत्र है जहां पर पिछली बार देखा जाए तो कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। और कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि बस्तर के बाद अब सरगुजा क्षेत्र में और अंबिकापुर में खास फोकस बीजेपी का नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से सरगुजा की बात करें तो सरगुजा बेहद अहम शुरू से रहा है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी पहुंच बनाने के लिए काम करते रहे हैं। आज राजनाथ सिंह जी का जो दौरा है वो बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि सीतापुर वो विधानसभा है जहां से भाजपा को आजादी के बाद से अब तक कोई जीत नहीं मिल सकी है। यही कारण है कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनका जो दौरा है वो सीतापुर में प्रस्तावित किया गया है। वो हाई स्कूल ग्राउंड में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए रामकुमार टोप्पो जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं सीतापुर से, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। एक तरह से कोशिश भाजपा ये कर रही है कि सीतापुर में जो कमल अब तक नहीं खिल सका है, उनकी जीत अब तक नहीं हो सकी है, वो जीत उन्हें मिल सके। और यही कारण है कि जो तमाम बड़े नेता हैं, मैं अगर कुछ दिनों पहले की बात करूं तो सरगुजा संभाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं वो भी सरगुजा में पहुंचे हुए थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा और अब रक्षा मंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बेहद अहम दौरा है। सीतापुर की सभा को संबोधित करने के बाद और वोट की अपील करने के बाद उनका दौरा भरतपुर जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से रेणुका सिंह भाजपा की तरफ से मैदान में हैं, उनके पक्ष में राजनाथ सिंह वहां पर प्रचार करेंगे। और सरगुजा में ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी जो कांग्रेस का कब्जा है। भरतपुर की बात करें तो वहां पर गुलाब कमरो जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनका सीधा मुकाबला रेणुका सिंह से है। तो राजनाथ सिंह भरतपुर पहुंचेंगे और एक तरह से कोशिश ये करेंगे कि किस तरह से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाई जा सके, क्योंकि जो मैनिफेस्टो भाजपा ने जारी किया गया है उसकी चर्चा जो भाजपा के जो बड़े नेता आ रहे हैं वो कर रहे हैं और सीधा हमला एक तरह से प्रदेश सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर कर रहे हैं। तो आज भी यही देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी का भरोसा करके जारी किया है कि जो मोदी की गारंटी है उसके नाम से अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसकी बात हो सकती है, जो केंद्र की योजनाओं की बात हो सकती है और सीधा हमला जो राजनाथ सिंह है वो प्रदेश सरकार पर करेंगे। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पाटन, वहां पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो कहा जा सकता है कि बेहद अहम दौरा राजनाथ सिंह का है और वो सभी जगह पर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए जीत की अपील करेंगे। और सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में 14 की सीटें हैं, 14 की 14 सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं। यही कारण है कि खास फोकस सरगुजा में जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कर रहा है। प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार इस इलाके में दौरा कर रहे हैं और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसे कैसे जनता तक पहुंचाया जा सके ताकि जनता उस पर भरोसा करके भाजपा को जीत दिला सके, इसकी कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो सरगुजा संभाग में दौरा कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह आज जब सीतापुर में पहुंचेंगे तो वो रामकुमार टोप्पो के लिए जन समर्थन तो मांगेंगे ही, वोट मांगेंगे। और सबसे बड़ी कोशिश यही रहेगी कि जो आजादी के बाद से सीतापुर में अब तक भाजपा को जीत नहीं मिल सकी है वो जीत दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेहद अहम दौरा है और इसको लेकर जो तमाम तैयारी आज है और 3 जगहों पर माफ कीजिएगा कि वो चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव में अब ज्यादा दिन बचे नहीं है और यही वजह है कि दिग्गजों का दौरा जो है वो तेज होता जा रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। अपडेट्स और भी लेते रहेंगे आपसे।